जब सब जानबूझ करके खुद को बचाने के लिए जनक को फंसाने लगता है तो यहाँ अनिरुद्ध उसकी सपोर्ट करता है और जानबूझ कर घर में इतनी ज्यादा तमाशा कर देता है जो कहीं ना कहीं अब और ज्यादा मजेदार हो जाते हैं, क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में होते हैं सभी लोग तो वहाँ पुलिस वाले के पास में तो सबूत होता है, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुना करके साबित कर देता है कि शुभ कितना घटिया इंसान है। और वैसे भी पुलिस वालों को यह भी पता होती है कि हाँ, ललन की मौत के पिता के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि शुभ ही है, और शुभ ही कारण मेन था जिसके कारण उसने आत्महत्या की, फिर जो भी चीजें हुई। अब इन सभी चीजों का कारण ना तो पुलिस वाला तो बहुत गुस्सा होता है और कमिश्नर के ऊपर एहसान इतने ज्यादा है ललन के पिता के कि भाई पढ़ाई लिखाई भी उसी ने है, तो जिस कारण कमिश्नर चाहता है कि ललन के पिता की जो मौत की सच्चाई है वो सबके सामने आए और ललन के ऊपर में कोई कुछ भी उंगली ना उठा पाए। और वैसे तो वो अपने भाई मानता है उसको, तो यहाँ सपोर्ट भी करने लगता है। खैर यहाँ उससे पूछता है कि क्या करे, वो शुभ को अरेस्ट कर ले या नहीं, तो ललन तो यहाँ तो बिल्कुल मना कर देता है कि ठीक है, हम अभी फिलहाल इनको छोड़ देते हैं, लेकिन अगर अगली बार कुछ करते हैं तो हम देखेंगे इनको अलग से। खैर घर आने के बाद में शुभ अपने कमरे में चला जाता है और घर वाले तो उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। सृष्टि को लगता है कि शायद इस बार भी तमाशा झनक नहीं किया, तो अनिरुद्ध बोल देता है कि इस बार कोई तमाशा नहीं किया। बातें जब हद से ज्यादा बढ़ती है तो सच्चाई ललन को बताना ही पड़ता है कि हाँ, शुभ ने कितना घटिया काम किया है। उसने मुझे फंसाने के लिए झूठे पुलिस स्टेशन में ये सब कहानी रची और अब यहाँ तमाशा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो अनिरुद्ध सपोर्ट करने लगता है झनक को। लेकिन अब जब शुभ वापस नहीं जाता है, जब फिर से अनिरुद्ध की मॉम बोलती है बुलाने के लिए, जब वो नीचे आता है और बताता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हाँ मैंने किया था ये सारी चीजें, लेकिन मैं सिर्फ इज्जत बचाना चाहता था अपने घर की। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो जो तुमने ऑडियो सुना पुलिस स्टेशन में वो नकली ऑडियो थी। लेकिन यहाँ तो अनिरुद्ध को भरोसा नहीं हो रहा होता है अपने बाप पे, क्योंकि ऑलरेडी उसका बाप इतनी ज़्यादा कमीनापन कर चुका होता है कि यहाँ ना वो इसके झूठ से ऊपर उठ चुका होता है। उसको समझ में आ चुका होता है कि शुभ कभी बदलने वाला है नहीं। अब यहाँ तो वो साफ साफ बोल देता है कि पापा बताओ मैं कैसे घमंड करूँ, मैं कैसे प्राउड फील करूँ आप पे, आपने तो इतनी गलत काम किया, अपने झनक के साथ में ऐसा ही किया, यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं। अनिरुद्ध तो पूरा मन से सपोर्ट कर रहा होता है झनक को, तो जिस कारण यहाँ झनक के ऊपर में कोई छोटी मोटी बात भी उठा रहा होता है तो ये तुरंत लड़ने को तैयार हो जाता है। और जब शुभ को लगता है कि यार झनक काफ़ी ज़्यादा बोल रही है और इसको काबू कर सकती है सृष्टि, तो सृष्टि को भड़काने लगता है कि आप इसे थप्पड़ मारते क्यों नहीं है। तो अनिरुद्ध भी समझा देता है कि इनकी खुद की औकात नहीं है क्या थप्पड़ मारेंगे, इन्होंने खुद इतना गलत काम कर दिया है कि इनकी खुद की ही इज्जत गिर चुकी है सबकी नजरों में। खैर यहाँ तो सारी चीजें ललन की मम्मी बता देती है कि भाई वो कितने अमीर थे, और यहाँ झनक भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई, मुझे तो पूरा लग रहा है कि जिसने ललन को जेल भिजवाया वही इंसान है ललन की मौत के पिता का असली जिम्मेदार। तो बस छानबीन करने के लिए यहाँ ललन से वादा ले लेती है कि देखो मैं तो चली जाऊंगी, तुम्हें छानबीन करना होगा और उस इंसान को सजा दिलवानी होगी। बस ललन भी यहाँ से निकल जाता है कि ठीक है, मैं कैसे भी करके उसको सजा दिलवा करके रहूँगा। खैर यहाँ से हैप्पी एंडिंग होती है, सभी लोग घर चले जाते हैं, झनक को भी वापस जाने की तैयारी होने लगती है। लेकिन दूसरी बात जो होने वाला है, मतलब भात ऐसी कोई रस्म है, ठीक है शादी की बात होती है इसमें, तो इसमें कमिश्नर भी आएगा और यहाँ तक झनक रुकेगी और हो सकता है कि सारी सच्चाई पता चलने के बाद में ही ये सारी तमाशा हो। लेकिन सच में यार बवाल बहुत ज़्यादा होने वाला है, और साथ साथ में वो रुद्र और आदित्य ये सभी भी पिता की सच्चाई जो बताने वाले हैं। इसके बाद में तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा तमाशा होने वाला है। खैर इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग की जाती है और पोस्ट स्टेशन पिछले वाला ही होता है, जिसमें आदित्य बस फोन करके इन्फॉर्म करता है झनक के बारे में कि अनिरुद्ध झनक बेहोश हो चुकी है, अब उसकी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें आना ही होगा। आओ यार, और अनिरुद्ध वापस आ भी जाता है, हो सकता है भेष बदल कर क्या या फिर सामने वो खुद अनिरुद्ध बन कर क्या। सच में ये काफ़ी मज़ेदार हो गया यार। तो देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है।